अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। जो पटवारी टेस्ट का हमने पहले लेक्चर पढ़ा था एनर्जीज के बारे में, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को क्लियर करेंगे, उसके बाद रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एटम क्या है, फिर एटम बना किस चीज से है, एटम का मुकम्मल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद ही रेडियो एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। तो एटम कहते हैं वो छोटा जरा जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले, वो छोटा जरा जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले उसे एटम कहते हैं। या एलिमेंट के छोटे से छोटे जरे को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हाइड्रोजन है H2, ये एक एलिमेंट है। एक जैसे एटम जब मिलते हैं तो वो एलिमेंट बनाते हैं। इस एलिमेंट में दो एटम इस्तेमाल हुए हैं, दो एटम से ये एलिमेंट बना है, दो हाइड्रोजन एटम से ये एलिमेंट बना है। तो इस एक दाने छोटे हिस्से को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। तो एटम का डिफिनेशन हम किस तरह करेंगे, एटम को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ इन एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element which take part in a chemical reaction, is called एटम। अब इसको समझते हैं कि ये क्या कहता है। ये कह रहा है कि एलिमेंट का वो छोटा जरा जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता हो उसे एटम कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये जब मिले तो इन्होंने हमारे पास एक नया चीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया। इस अमल को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जब ये दोनों मिले एक नया चीज बनाया, इस अमल को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब हम कहते हैं कि एलिमेंट का वो छोटा जरा ऑक्सीजन O2, ये हमारे पास एक एलिमेंट है, इसके दो छोटे से जरे हैं, ये दो ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है। इस एक दाने को क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ये कार्बन अकेला ही एटम है, इसको एटम कहते हैं। कि एक कार्बन का एटम और दो ऑक्सीजन की एटम मिले और हमारे पास क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो ये हुआ हमारे पास क्या, एटम। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तरफ कि एटम बना किस चीज से है। हम एटम की स्ट्रक्चर की जानिब बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटम का जो स्ट्रक्चर है। एटम का जो स्ट्रक्चर, मिसाल के तौर पर एक छोटा सा एटम है, इसको हमने बड़ा करके जूम करके देखा एक माइक्रोस्कोप में। जब हमने एक एटम को बड़ा करके देखा तो एटम का एक दरमियान एक सेंटर है, इस सेंटर के इर्द गिर्द रास्ते हैं। इस तरह के रास्ते इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द है। एटम का एक सेंटर और इस सेंटर के इर्द गिर्द क्या है, हमारे पास पाथ है, रास्ते हैं। तो एटम के इस सेंटर को हम न्यूक्लियस कहते हैं। एटम के इस सेंटर को हम न्यूक्लियस कहते हैं। जो एटम के इर्द गिर्द जो रास्ते हैं, यहां से लेकर यहां तक जो एटम के इर्द गिर्द जो रास्ते हैं, इन्हें हम ऑर्बिट कहते हैं या शेल कहते हैं या एनर्जी लेवल कहते हैं।
एटम के इर्द गिर्द इन रास्तों को हम ऑर्बिट कहते हैं, इनको शेल भी कहते हैं और इनको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। एटम का जो सेंटर है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, इसमें दो जरे हैं। एटम के न्यूक्लियस में दो जरे हैं हमारे पास। एक जरे को हम प्रोटॉन कहते हैं और एटम के दूसरे जरे को हम न्यूट्रॉन कहते हैं। एटम के न्यूक्लियस में दो जरे हैं, एक को प्रोटॉन कहते हैं और दूसरे जरे को न्यूट्रॉन कहते हैं। जब देखा गया कि प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा है, चार्ज का मतलब प्लस या माइनस, प्लस और माइनस को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। जब एटम के प्रोटॉन को देखा गया जो न्यूक्लियस में पड़ा था, तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज था। जब न्यूट्रॉन को देखा गया तो न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं था, नो चार्ज। एटम का जो न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द जो रास्ते हैं, इस रास्तों में जब देखा गया तो इन रास्तों में एक और जरा घूम रहा था। इन रास्तों में भी जरे घूम रहे थे। इन जरों को फिर साइंसदानों ने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज था, माइनस चार्ज था। एटम का जो न्यूक्लियस था, दो जरे थे, एक प्रोटॉन दूसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज जबकि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं था। अब न्यूक्लियस में दो जरे हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव है, यहां पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो पूरे न्यूक्लियस पर भी तो पॉजिटिव चार्ज हुआ। क्योंकि प्रोटॉन पर चार्ज है, न्यूट्रॉन पर नहीं है, तो पूरे न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज हुआ, नो चार्ज। एक बात हर वक्त याद रखना कि एक एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, एक एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद हर वक्त बराबर रहती है। एक एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद हर वक्त बराबर रहती है। अगर हमारे पास एक एटम में 4 प्रोटॉन हुए यानी कि 4 पॉजिटिव, तो नेगेटिव भी 4 ही होंगी, तो 4 के साथ कट जाएगा तो 0 बन जाएगा। इसीलिए पूरे एटम पर कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि एटम में अगर न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है तो शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4 के साथ कट जाएगा, तो पूरे एटम पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, पूरा एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो अब हम यहां पर लिखेंगे कि द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम, the central part of an atom is called nucleus। एटम का जो सेंटर वाला दरमियान वाला हिस्सा है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस contain प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में मौजूद है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में दो जरे मौजूद हैं, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, एंड न्यूट्रॉन है नो चार्ज, और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं है। एंड न्यूट्रॉन है नो चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं है। एटम के इर्द गिर्द जो रास्ते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो रास्ते हैं, इन्हें हमने शेल या एनर्जी लेवल का नाम दिया। तो हम लिखेंगे द पाथ अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, द पाथ अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम is called shell or energy level or ऑर्बिट। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो रास्ते हैं उन्हें हमने शेल, एनर्जी लेवल या ऑर्बिट का नाम दिया।
electron revolve in this shell, इलेक्ट्रॉन इन ही शेल में क्या करते हैं, घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन इन ही शेल में क्या करते हैं, घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर हमने कहा नेगेटिव चार्ज है, तो हम यहां लिखेंगे इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। अब हमने कहा था कि न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन पर चार्ज है, न्यूट्रॉन भी तो है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं है। इसीलिए पूरे न्यूक्लियस पर भी कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। पूरे न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। न्यूक्लियस कंटेन पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, सो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन पर तो चार्ज ही नहीं है। अगर एक ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है एक जरा और दूसरे जरे पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो यही पर पॉजिटिव पूरे न्यूक्लियस पर भी होगा। अभी हमने कहा पूरे एटम पर कौन सा चार्ज है, पूरे एटम पर कोई भी चार्ज नहीं, क्योंकि एक एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर है। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4 और 4 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो पूरे एटम पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। 118 किस्म एलिमेंट है इस दुनिया में। हर 118 किस्म एलिमेंट उसकी एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर हमने तकसीम किए हैं। यानी अगर जिसका एटॉमिक नंबर 118 हो तो उस पर प्रोटॉन भी 118 होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन भी 118 होंगे। तो 118 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 118वें किस्म एटम के पूरे एटम पर भी कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एटम नेचुरली क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन पूरे एटम पर कोई भी चार्ज नहीं है। आज का ही लेक्चर हमारा यहां तक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम रेडियो एक्टिविटी को क्लियर करेंगे। आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को कंप्लीटली पढ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया।